हिंदू मान्यता में चार धाम होते हैं, बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और यह कहानी है जगन्नाथपुरी की, जिसकी शुरुआत होती है महाभारत काल से। महाभारत काल में जैसे कि कौरवों और पांडवों के बीच में एक बहुत भीषण युद्ध होता है, और उस युद्ध के अंत में हम देखते हैं कि पूरा कुरुराष्ट्र समाप्त हो जाता है। और युद्ध के बाद गांधारी, जो कि कौरवों की माता थी, वो श्री कृष्ण को इसका दोषी मानती हैं और उन्हें श्राप देती हैं कि जिस तरीके से मेरा पूरा कुरुराष्ट्र समाप्त हो गया, उसी तरीके से कृष्ण तुम्हारी पूरी द्वारका समाप्त हो जाएगी, पूरा यादव वंश आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा और तुम्हारी द्वारका पानी में जाकर विलीन हो जाएगी। तो हम जानेंगे उस शाप का कैसे कनेक्शन है जगन्नाथ टेम्पल से। वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करते हम ऐसे मोड़ पर आ गए जहां हमें भगवान के होने या ना होने पर सवाल उठाने लगे हैं। पर यही बात मैं आपसे इस वीडियो के एंड में पूछूं तो हर मंदिर में जो मूर्तियाँ होती हैं वो मेटल या स्टोन से मिलकर बनी होती है, पर जगन्नाथ टेम्पल में स्पेशली भगवान की सारी मूर्तियाँ लकड़ी से बनी हुई हैं। ऐसा क्यों? तो बात शुरू होती है 3120 BC में, जिसमें श्राप के तहत ज़ारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। ज़ारा ने श्री कृष्ण का देह संस्कार किया पूरी रीति रिवाजों के साथ। पर जब उनकी चिता शांत थी तो ज़ारा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चीज़ अभी तक जली नहीं है। ज़ारा को ये समझ नहीं आया कि मैं उसका क्या करूँ, तो उसने उसे उठाया और उसे बेचने निकल पड़ा। पर उसे खरीदना तो दूर, किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। फिर आखिरकार ज़ारा ने उसे हार मानकर मेटल की चीज़ को एक लकड़ी पर रखा और पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो कि विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक सपना आता है। उस सपने में भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि तुम नदी में जाओ और तुम एक लकड़ी के तने को खोजो। उस लकड़ी के तने से तुम एक मूर्ति बनवाओ जिसमें तुम मुझे पाओगे। उस सपने को देखने के बाद राजा इंद्रद्युम्न नदी में जाता है और लकड़ी के तने को खोजता है, और खोजने के बाद उसे वो मिल जाता है और वो उसे महल में ले आता है। फिर राजा ने कई मशहूर काश्तकारों को बुलाया, मगर कोई लकड़ी के उस तने से मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिनों के बाद एक वृद्ध काश्तकार महल में आया और उसने राजा को कहा कि यह मूर्ति वो अकेले में बनाएगा। राजा ने उसकी बात मान ली और वृद्ध काश्तकार को अकेले में काम करने दिया। कई दिन बीतते गए और कई दिनों के बीतने के बाद जब राजा ने दरवाज़ा खोला तब कोई काश्तकार था ही नहीं। वहाँ भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियाँ तैयार थी, मगर ये मूर्तियाँ किसी साधारण लकड़ी से नहीं बनी थी, बल्कि उस लकड़ी से बनी थी जिसमें श्री कृष्ण का असली दिल लगा हुआ था। सिर्फ यही नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान के दिल को उस मूर्ति से शिफ्ट किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस, इफ वी टॉक अबाउट साइंटिफिकली, जब मूर्ति में उस मूर्ति में होता है वह इतनी एनर्जी ट्रांसमिट करता है दैट द वुड गेट डिस्ट्रॉयड, और इसलिए इसे बदलने की ज़रूरत होती है। पर इसे बदलने का प्रोसेस भी उतना ही डिफरेंट है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन उस मंदिर में किसी को एंट्री नहीं मिलती और पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के मेन पंडित की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में भारी ग्लव्स पहना दिए जाते हैं, और बिल्कुल अंधेरे में इस दिल को निकालकर मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने ये सेरेमनी करी है उनका ये कहना है कि ये देख उन्होंने कभी देखा तो नहीं वे कैसी है, बट वो जिसे वो कहते हैं ब्रह्म पदार्थ, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंटिफिक लॉजिक के अपोजिट चलता है। जैसा कि हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है पतंग भी उसी डायरेक्शन में उड़ती है, और इस झंडा भी उसी दिशा में उड़ना चाहिए। और जगन्नाथ मंदिर के इस झंडे की बात बिल्कुल अलग है। यह हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। क्यों और कैसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। इस झंडे के साथ एक और ख़ास बात है कि इसे रोज़ बदलना पड़ता है। इसलिए मंदिर में पांडु 214 फीट ऊपर लगे इस झंडे को रोज़ चढ़कर बदलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी भी दिन यह झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में आए भक्तों को रोज़ प्रसाद बांटा जाता है, उसके लिए प्रसाद बनाया जाता है, और जगन्नाथ टेम्पल में भी होने वाली हर चीज़ में कहीं ना कहीं भगवान की कोई ना कोई लीला छिपी हुई है। मंदिर में रोज़ 500 लोग प्रसाद बनाते हैं और कभी कभी भक्तों की संख्या हज़ारों में चली जाती है। पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ा। दिन भर मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है, पर कहते हैं कि आज तक इस मंदिर में एक भी दाना प्रसाद कम ना पड़ा और ना ही व्यर्थ गया। पर ऐसा एस्टिमेशन इंसानों के लिए लगाना तो बहुत ही मुश्किल है, और यह बात यहीं ख़त्म नहीं होती। प्रसाद बांटने की मिस्ट्री तो है ही, उससे बड़ी मिस्ट्री है प्रसाद बनाने की। लकड़ी की आग पर 7 मिट्टी के बर्तन को एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है। साइंस और लॉजिक कहते हैं कि सबसे पहले सबसे नीचे वाला बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए, पर उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में साइंस और लॉजिक नहीं चलते। इन 7 बर्तनों में सबसे पहले सबसे ऊपर वाले रखे जाने वाले बर्तन का प्रसाद पकता है, फिर उसके नीचे वाले बर्तन का, और ऐसे ही सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद सबसे आखिरी में पककर तैयार होता है। हम जानते हैं कि आपको भी अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। इसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। इस मंदिर की खूबसूरती शब्दों में बयान नहीं की जा सकती।
इतना बड़ा मंदिर इतने सालों पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बना होगा। पर क्या आपको पता है 214 फीट के इस मंदिर के डोम की परछाई आज तक कभी किसी ने नहीं देखी। आप शॉक्ड हो जाओगे, पर यह सच है। जगन्नाथपुरी टेम्पल में डोम की शैडो कभी बनती ही नहीं, कभी भी, दिन की किसी भी समय। और हमारे फेवरेट साइंटिस्ट बात की लॉजिक भी नहीं लगा पाए हैं।